दीन है तो दुनिया है, अल्लाह अल्लाह, वरना पानी पानी है। क्या बात है, दीन है तो दुनिया है, वरना पानी पानी है। मुफ्ती अबू रफ साहब का इस्तकबाल करें और दुआ में शामिल हो और उनसे कीमती बातें सुने। हम हजरत को इस शेर के साथ आवाज देना चाहते हैं कि फूलों की हंसी होगी, फूलों की हंसी होगी, सितारों की अदाएं, फूलों की हंसी होगी, सितारों की अदाएं, सब आप पे कुर्बान है, तशरीफ तो लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इय्याकुम वल मासियह फ़इन्नल मासियत हल्ल सख़्तल्लाह। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो यहाँ के मुंतज़मीन और भगवानपुर की आबादी के तमाम बाशिंदगान का ममनून हूँ कि हमारे दियार में आप हजरात की कोशिशों से हजरत अमीर शरीयत तशरीफ़ लाए और अल्हम्दुलिल्लाह इलाका के हजरात ने उनकी कदर की। इस्तकबाल में आप सब तशरीफ़ लाए, उनका इस्तकबाल और उनका खिताब सब हो चुका है। अब दुआ करनी और उलमाए किराम की कीमती बातें भी आ चुकी, लेकिन दुआ से पहले आदमी तौबा करता है, इस्तगफार करता है। और यकीनन आपको अगर कुआं को पाक करना हो, कहीं नापाकी गिर गई हो जिसकी वजह से मुफ्तियाने किराम ने उस पर नापाकी का हुक्म लगा दिया गया, तो अगर मुफ्तियाने किराम नापाकी का हुक्म लगा देते हैं तो पहले कहेंगे कि जो उसमें नापाकी है उसको निकाल दो, और उसके बाद कुआं से पानी निकाला जाएगा एक मिकदार में तो कुआं पाक होगा। नापाकी को अगर छोड़ के आप चाहेंगे कि कुआं को पाक कर दे, मुश्किल। दुआ करनी है, इस वक्त कहा गया है दुआ करने के लिए, और बहुत लंबा वक्त आप हजरात ने दिया है। शाम से लेके बैठे हुए हैं, लंबी रात होती है और बैठना आसान नहीं है। थोड़ी देर हम लोग बैठते हैं तो लगता है कि बहुत बैठ गए, लेकिन दुआ से पहले ये जरूरी है कि अल्लाह के हुजूर हाजिर करके अपने दिलों की सफाई कर लें। जितनी भी मुस्लिम बड़ी आबादियां हैं, छोटी आबादियों को मुस्लिम अक्सरियती आबादियों पे बहुत भरोसा रहता है, उनको देखकर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए जो बड़ी आबादियां हैं उनको बहुत कुछ सोच करके अपना कदम बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ अगर बिगाड़ होने लगे तो छोटी आबादी के लोग क्या करेंगे? हमारी आबादी में बुराइयां फैलने लगे तो छोटी आबादी के लोग क्या करेंगे? नौजवान बेरारबी के शिकार हों तो और जगह के लोगों को बहुत मौका मिलेगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों,
आपके यहाँ अल्लाह ताला ने ये तालीमी इदारा भी दिया है और मजबूत लोग भी हैं। कुछ ऐसा कौम व मिल्लत के लिए यहाँ से काम हो जाए कि इलाका के लोग उससे इस्तेफादा कर सके, फायदा उठाए, और कोई ऐसा वाकया ना हो, कोई ऐसी खबर सुनने को ना मिले कि हम जैसी छोटी आबादी के लोग परेशान हो जाए कि जब वहीं ऐसा हो रहा है तो हम लोगों का क्या हाल होगा। मेरे बुजुर्गों, जब कौम नूह पे अल्लाह ताला ने बारिश को रोक दिया, 40 सालों तक बारिश नहीं हुई, तो कौम गई हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास और दुआ की दरखास्त किया कि अल्लाह की रहमत बरस जाए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पहले क्या कहा? इस्तिगफार करो, माफी मांगो अल्लाह से। इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। जब खूब दिल से माफी मांगोगे तो अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाले, माफ कर देंगे। वयुरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। जब अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे तो मूसलाधार बारिश देंगे। अगर चाहते हैं कि रहमतों का नुज़ूल हो तो सबसे ज्यादा जरूरत है अपने आप को गुनाहों से बचाना, और जो गुनाह हो गए हैं उनसे माफी मांगना। दो तरह के गुनाह हो रहे हैं। एक तो अल्लाह के हुक्मों को हम लोग दिन रात तोड़ते हैं, और दूसरा बड़ा गुनाह ये हो रहा है कि अल्लाह के बंदों पे हम जुल्म और ज्यादती करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बंदों को ताकत देते हैं तो इम्तिहान भी लेते हैं, चाहे ताकत जिस शक्ल में दें, माल की शक्ल में दें, रुतबा की शक्ल में दें, ओहदा की शक्ल में दें, तो अल्लाह ताला इम्तिहान लेते हैं। इम्तिहान में कामयाबी यह है कि आदमी अल्लाह ताला की दी हुई ताकत को सही जगहों पे इस्तेमाल करे और गलत जगहों पे इस्तेमाल करने से डरे अल्लाह से। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे जुल्म हो जाए। जो लोग ताकत और कुव्वत वाले हैं उनको और झुक के रहना पड़ता है। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते रहते हैं कि फलदार दरख्त झुका हुआ होता है, उनको झुक के रहना पड़ता है। अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया, इयाकुम वल मासिया, जी डरो और अपने आप को गुनाहों से बचाओ। इसलिए कि गुनाह अल्लाह के कहर को उतार देता है। फइन्नल मासियत हल सख्त अल्लाह। जब गुनाह की कसरत होगी, ज्यादती होगी, तो बहुत दिनों तक आपको ढील नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला अजाब को उतार देंगे, अल्लाह का कहर उतर जाएगा। उस वक्त में हम सब परेशान हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पहले हम चौकन्ना रहें और गुनाहों से माफी मांगे। आजकल जो बुराइयां हो रही है वो ज्यादातर बुराइयां हम लोग के यहाँ दारुल इफ्ता में, दारुल क़ज़ा में मामला जाते हैं। आदमी जब पहले एक गुनाह करता है तो शैतान उसके जरिए फिर दूसरा गुनाह करवाता है। औरतों को भी यही शिकायत। पहला गुनाह तो ये होता है कि अल्लाह ताला ने हराम किया है शराब नोशी को, लेकिन नौजवानों में अब ये आदत के दर्जे में बात बनती जा रही है। और बहुत दुख और कलक हुआ, आज ही शाम में सुन रहे थे कि अब नौजवानों में कुछ ऐसी दवाएं लेने की आदत बन गई जिनसे नशा होता है। और वो दुकानदारों को मालूम है, इन नौजवानों की रोजाना की आमद होती है दुकानों पे, और उनका कोड वर्ड है, कोड वर्ड के जरिए उनको दवा मिलती है। और उन दवाओं के इस्तेमाल के बाद नौजवानी तो खराब होती ही है, उनका होश हवास सब बिगड़ जाता है। और फिर उनके ऊपर हक बातें असर नहीं करती। बड़ी बड़ी आबादियों में ये शिकायत बहुत तेजी से आ रही है। आदमी बेहोशी में जब उसका मिजाज खराब हो जाएगा तो बदकारी भी करेगा, बदजुबानी भी करेगा लोगों से, और उसके बाद वो और भी जो जराइम हो सकते हैं शैतान आसानी से वो जराइम करवा लेगा। मेरे बुजुर्गों,
जिसकी कसरत से नशा आता उसका एक कतरा भी हराम है। शराब का एक कतरा, अगर कोई आदमी एक गिलास पिए और उससे नशा आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका कतरा कतरा जायज है। अभी आप तकरीर सुन रहे थे कि खालिस इस्लाम के अहकामात आपके नफा के लिए, खालिस नफा के लिए। लिहाजा आप अपनी आबादी को बचाइए, सबसे पहले तो अपने घर को बचाइए। ये तेजी के साथ हमारे घरों में ये लतें आ रही, ये आदतें आ रही, और बहुत सारे लोगों का तो मुहज्जब लिबादा है और उसके अंदर मुहज्जब शराब पीने का रिवाज। वो ऐसा हाई लेवल का शराब पीते हैं कि आम लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन क्या अल्लाह ताला को खबर नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला को खबर है कि नहीं? जो आदमी अपना नफा नहीं सोच रहा है वो दूसरों का नफा कहां से सोचेगा? अपना नफा तो इसमें है कि शराब से मुकम्मल आप बचें। बहुत बड़ा गुनाह आजकल तलाकों का जो वाकया हो रहा है जगह जगह, आसानी से नौजवान कह देता है या जवान कह देता है कि हम नशा में थे, और जब डांट डपट पड़ती है तो कहते हैं वो कि साथियों की सोहबत में, संगत में हमने शराब पी लिया था। हालांकि वो संगत में शराब नहीं पिए थे, उनकी तो आदत है। आपको अगर कोई दवा, शराब कोई दवा कह करके पिला दे तो उसका मसला अलग हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरे बुजुर्गों, डरने की जरूरत है, अल्लाह से डरें, इसलिए कि डर के बाद ही अल्लाह की सारी नेमतें मिलेंगी। कुरान हिदायत की किताब है डरने वालों के लिए, जन्नत मेहमान खाना है डरने वालों के लिए, और अल्लाह के वादे हैं डरने वालों के लिए। सारा कुछ तो मुत्तकियों के लिए, डरने वालों के लिए। तो जब तक अल्लाह का डर नहीं होगा, अल्लाह तबारक व तआला की मईयत आपको नहीं मिलेगी। कुरान करीम में है इन्नल्लाह मअल लज़ीना तक़व वल लज़ीना हुम मुहसिनून। अल्लाह ताला उस आदमी के साथ है जो अल्लाह का डर रखे, चाहे वो मर्द हो या औरत। अल्लाह का डर क्या है? बहुत आसान जुबान में बुजुर्ग ने समझाया। हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का डर, तकवा, ये तकवा कि तुम्हारा रब तुमको गुनाह की जगह पे न देखे, जहां गुनाह हो रहा हो तुमको तुम्हारा रब न देखे। आज मेरे बुजुर्गों, ये डर हमारे दिलों से निकल गया है। अल्लाह की गिरफ्त पता नहीं कब हो जाए, इसलिए डरने की जरूरत है। और डर रहेगा तो आदमी अल्लाह के बंदों पे भी जुल्म ज्यादती इसलिए नहीं करेगा कि जब बंदों पे अल्लाह के बंदों पे जुल्म ज्यादती बंदा करता है तो अल्लाह ताला उसे जालिमों की लिस्ट में शामिल कर देते हैं, और जब बंदों की मदद में बंदा रहता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद में रहते हैं। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखी, यह हदीस पाक है कि अल्लाह ताला उस बंदे की मदद में उस वक्त तक रहते हैं जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है, औरत अपनी बहन की मदद में रहती है, तब तक अल्लाह ताला उसके मदद में रहता है। और जब जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, तो अल्लाह जुल्म और ज्यादती करने वाले को पसंद ही नहीं करते, फिर अल्लाह की मदद कैसे आएगी? दो चीजें, बुराई बहुत तेजी के साथ हमारी आबादियों में फैल गई। हर आबादी में आप निगाह उठा के देखेंगे कि आपस में बदगुमानियां बहुत फैलती, बहुत ज्यादा फैली। बगैर तहकीक के हम बदगुमान हो जाते अपने भाइयों। और दूसरी बुराई ये है कि हम दूसरों के लिए बजाय खैर खा होने के बदखा होते जा रहे हैं। फिर हम भाई कहलाने के लायक कहां? कुरान ने तो कहा इन्नमल मोमिनून इख्वा फस्लहू बैना अख्वैकुम। ये ईमान का रिश्ता जब मिल गया तो आप सब आपस में भाई हैं। इसलिए भाइयों के बीच में सलाह की, फलाह की बात कीजिए, खैरखाई की बात कीजिए। ये बात नहीं होती है।
और इसकी वजह से जो आबादी के अंदर अल्लाह की रहमतें आने वाली रहती, जो तरक्की होने वाली रहती है आबादी की, वो रुक जाती है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, पहले दिल को साफ कीजिए। खतीब से सुनते हैं खुतबा में, ला तहासदू वला तबागजू वला तदाबरू कूनू इबादल्लाहि इखवाना। आपस में हसद मत करो, आपस में दुश्मनी मत करो, और एक दूसरे के पीछे न पड़ो। वला तदाबरू, एक दूसरे के पीछे न पड़ो। वकूनू इबादल्लाहि इखवाना, और सब आपस में भाई भाई हो जाए। हर जुमा को इसलिए ये टॉपिक पे खुतबा में इस टॉपिक को लाया जाता है कि हम कम से कम हफ्ता भर के लिए इसको पैगाम समझ करके कबूल कर लें। तो मेरे बुजुर्गों, दुआ से पहले अपने दिल को साफ करो। हर आदमी जानता है कि हमारे अंदर गुनाह क्या है। कम से कम हम जानते हैं हमारे अंदर अगर झूठ की बीमारी है, चुगली की बीमारी है, तो हम जानते हैं। तो हर आदमी अपने दिल को साफ करके तौबा इस्तगफार कर ले। दुआ से पहले तौबा कर ले। रात का ये आखिरी हिस्सा है, दुआ करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूलियत को पहुंचेगी। मेरे बुजुर्गों, नौजवानों में जो बिगाड़ आता है वो शराब की जरिए इतना तेजी से आता है कि वो फिर आखिर में किसी काबिल नहीं रह जाता। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना, बसरा में हजरत हसन बसरी थे, जहां हजरत राबिया बसरिया थी। एक तरफ अल्लाह का वली हजरत हसन बसरी, एक तरफ ये अल्लाह की वलिया। जब आबादी को अल्लाह ताला नवाजते हैं तो मर्दों के साथ औरतों में भी बंदगी का जज्बा अता फरमा देते हैं। जी देखा, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दरिया में पानी पर नमाज पढ़ रहे हैं। जहां नमाज बिछा हुआ है और उस पर नमाज पढ़ रहे हैं। ये उनकी करामत थी। जोश आया हजरत राबिया बसरिया को तो जानमाज को उड़ा दिया और हवा पे जाके वो नमाज पढ़ रही थी। अल्लाह ताला ने उनको ये ताकत दी। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। एक औरत, उसका शौहर इंतकाल कर गया जवानी में। जवानी में जो शौहर इंतकाल करता है ना, तो औरत दो राहे पे खड़ी हो जाती है। उसके बच्चे हैं, अगर बच्चों की परवरिश में अपने को रोकती है तो पूरी जवानी तन्हाई में गुजारनी पड़ेगी। और अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो बच्चे ये जो यतीम हो गए, बाप के साये से मारूम हो गए, ये कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए दो राहे पे खड़ी होती है। बड़ा मुश्किल वक्त आता है, बहुत मुश्किल वक्त आता है। ये तौबा के ताल्लुक से बात अर्ज कर रहा हूं, जहन में बात रहेगी तो दुआ करने में मजा आएगा। तो वो औरत जिसने जवानी में शौहर को खो दिया था, उसका एक लड़का था। उसका मासूम चेहरा देख के सोच रही थी, अगर मैं किसी के निगाह में चली जाती हूं तो इस बच्चे का क्या होगा, मेरे लाडले का क्या होगा, मेरे प्यारे का क्या होगा। इसलिए परवरिश के लिए उसने रोक लिया अपने को, कहीं भी पैगाम को उसने रद्द कर दिया। और ऐसी मौका से हुजूर ने फरमाया, अना व काफिलुल यतीम का हातईन। वो औरत जो जवानी को मुरझाने के लिए तैयार हो गई, यतीम की किफालत में लग गई, तो मैं और वो यतीम की किफालत करने वाली औरत या यतीम का किफालत करने वाला मर्द, ये मेरी जन्नत के करीब होगा, मुझसे करीब होगा। इतना बड़ा मकाम मिलेगा। यतीम की किफालत बहुत अहम चीज है। बहरहाल ये बच्चा जो मासूम था थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा। इसने मेहनत शुरू की। एक माँ ने अपने बच्चे पे मेहनत शुरू की। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। वो मकतब में बैठने के काबिल हो गया। इसकी निगरानी भी शुरू की, तालीम भी शुरू की। जब आगे बढ़ा, देखिए, अगर आप गांव के और मोहल्ले के माहौल से बेखबर रहेंगे तो आपका बच्चा तो उसी माहौल में सांस लेगा। अगर माहौल बिगड़ जाएगा तो आपका भी बच्चा बिगड़ेगा, हमारा भी बच्चा बिगड़ेगा। इसलिए सबको मिलके माहौल को अच्छा करना है। कुछ आबादियों के बारे में पता चला, वहां मदरसा भी है।
उलमा भी है, लेकिन नौजवानों की टीम रात में निकलती है शराब पीने के लिए, नशा लेने के लिए। अब उस माहौल में किसी आलिम का बच्चा भी नहीं बच पा रहा है, नहीं बचेगा, वो आप के काबू से बाहर हो जाएगा। इसलिए बहुत फिक्र की जरूरत है। तो उस औरत का भी बच्चा बच्चों के माहौल में बाहर निकलने लगा, यहां तक के वो भी नशा का आदी होने लगा। आदमी शुरुआत करता है ना तो पता नहीं चलता, शुरू में तो मजा आता है, दवा समझ करके लेता है। बादलों को देखिए गुल पूरा मुंह रखेंगे तब जाके लेटरिन में जाके आफियत के साथ बैतुल खला से फरागत हासिल करते हैं। जब तक पूरा मुंह गुल नहीं लेते, और ये आदत स्कूल से और मदरसों से पड़ती है। बहुत मुश्किल बात। अगर उनको कहिए भाई वो पैखाना की जगह खाने की जगह नहीं है, वहां जाके आप खा रहे हैं, बात नहीं समझ में आती। इतनी भी बात अगर अकल में आ जाए कि वहां दुआ भी नहीं पढ़ सकते हैं, दुआ पहले ही पढ़ के जाना, खाना कैसे खाएंगे? खाना का तो लुकमा अंदर जाएगा, घूंट अंदर जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, लेकिन हमने सिखाया ही नहीं, सिखलाया नहीं, तो चले जाते हैं। और यहीं से आदत बढ़ती है, फिर नशा लेने लगता है। तो वो बच्चा, जिस बच्चे की वजह से औरत ने अपनी जवानी को रोक दिया, कहीं नहीं गई निकाह में, वो बच्चा गलत माहौल में जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो शराब नोशी का शिकार हो गया, फिर उसकी हालत बदलने लगी, और माँ की नसीहत बेअसर हो गई। माँ बचपन में बच्चों को संभालती है, लेकिन उसका अगर गार्जियन नहीं है, चूंकि वो वालिद से महरूम था, तो माँ की बात का ज्यादा असर नहीं हुआ और वो बिगड़ता चला गया। इतना बिगड़ा कि वो नशाखोरी की आदत हो गई, लत पड़ गई। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जब ढील मिलती है अल्लाह की तरफ से, बात समझ में नहीं आती है, और जब अंदर इसके बुरे असरात पड़ते हैं तो आदमी का फेफड़ा खराब, दिल गुर्दा खराब। तो शराब पीते पीते इसका अंदर जब खराब हुआ तो इसको मोहलिक मर्ज ने थाम लिया। ये अब जवानी की दहलीज पे जा चुका है। अब उसके बाद माँ बेचारी परेशान, डॉक्टरों के यहाँ ले जा रही है, अतिब्बा के यहाँ ले जा रही है, वो हकीम साहब के यहाँ, उनके यहाँ कि इसका इलाज हो जाए। बहुत इलाज कराया, लेकिन हमने अभी आपको क्या कहा है कि तौबा के बाद दुआ करेंगे तो दुआ कबूल होगी। इलाज तो उस वक्त नफा बख्श है जब आदमी पहले परहेज शुरू कर दे। अब बगैर परहेज के इलाज करते रहिएगा, आपका इलाज कामयाब नहीं होगा। वो लड़का तो मरीज हो चुका था पीने का, जिसको अल्लाह ताला ने हराम कहा, हुजूर ने उसके नुकसानात बताए, लेकिन नहीं बात समझ में आई। नफा की बात आदमी को देर से समझ में आती है। बहरहाल वो इतना बिगड़ा कि मोहलिक मर्ज का शिकार हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। आखिर में माहिर हकीम के पास उनकी अम्मा लेके गई तो उन्होंने भी कहा कि यह बचने वाला नहीं है, इसका अंदर सब बिगड़ चुका है। अब वो जवान देखिए, जवानी की आंख से दुनिया को देख रहा है, जीनत भरी दुनिया को देख रहा है, आरास्ता दुनिया को देख रहा है, लेकिन वो फायदा उठाने के लायक नहीं। अल्लाह की दी हुई जवानी से उसने फायदा नहीं उठाया, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, तो अब किसी काम का नहीं रहा। अब करवट बदल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सेहत गिर गई। सेहत इतनी गिरी कि अब वो उठने बैठने में भी सहारे का मोहताज हो गया। जिस माँ ने जवानी में उसको उसकी परवरिश की, अब ये लड़का जवान हो चुका है, वो माँ तो सोच रही थी मेरे बुढ़ापा की ये लाठी बनेगा। अब उसी को सहारा देना पड़ रहा है माँ को। ये नशाखोरी से हुआ। बहरहाल अब उसकी फिक्र उभरती रही। अब क्या होगा? मेरी दुनिया तो उजड़ गई, मेरी जिंदगी का चिराग बुझने वाला है, लेकिन अल्लाह के पास जाऊंगा तो वहां भी मेरी कुटाई होगी, मेरी पिटाई होगी, वहां भी चैन नहीं मिलेगा। गुरुज लेंगे फरिश्ते और दाएं से मारेंगे और बाएं से मारेंगे, जहन्नम के हवाले किया जाऊंगा। इसलिए अब क्या करूं? आखिर वक्त में आदमी जब मायूस होता है तो तौबा को सोचता है कि तौबा कर लेते। माँ से उसने एक बात कही, क्या कही?
माँ से उसने एक बात कही, मेरी अम्मी जान, इतनी परेशानी आपने बर्दाश्त किया मेरी खातिर, शिकम में रखा, गोद में रखा, दूध पिलाया, समझाया, तरबियत दी, लेकिन हमको बिगड़ना था, हम बिगड़ते चले गए। अब हम मौत की दहलीज पे हैं। लेकिन मेरे बाद किसी नौजवान में ये बिगाड़ ना आए, ये कैसे होगा? ऐसा कीजिए कि मैंने सुना है कि इस दयार में एक बुजुर्ग रहते हैं, अल्लाह के वली, जिनका नाम है हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी खिदमत में जाइए और उनसे अर्ज कीजिए कि मैं उनके हाथ पे हाथ रख के तौबा करना चाहता हूँ। कैसे यकीन होगा कि अल्लाह मेरा माफ कर दिया? उनके हाथ पे हाथ रख के मैं तौबा करना चाहता हूँ और वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ा देंगे तो उम्मीद है कि मेरा अल्लाह मुझको माफ कर देगा। माँ बेचारी जो जिंदगी भर थकाती रही अपने आप को, बेटे के मुतालबे को मान लेती है और सख्त तपिश में वो घर से निकलती है, हजरत हसन बसरी के घर पहुंचती है, दस्तक लगाती है। हजरत हसन बसरी कैलूला फरमा रहे थे, अभी खाना के बाद लेटे थे कि दस्तक दिया, बाहर निकले। क्या बात है? अर्ज किया कि मैं फला हूं, मेरा बेटा फला जिसने जुर्म किया और इतना बड़ा मुजरिम हो गया अल्लाह की निगाह में कि आज उसकी हालत खराब है, मौत के मुंह में जा चुका है। अल्लाह के पास जाने से वो डर रहा है। किसी न किसी वक्त तो खालिक का डर होता है। अब वो जाते जाते ये कह रहा है कि मैं तौबा करना चाहता हूं, अपने अल्लाह के हुजूर में माफी मांगना चाहता हूं, इसलिए जाइए अल्लाह के वली को कहिए मैं उनके हाथ पे हाथ रख के माफी मांग लूंगा और वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ा देंगे तो अल्लाह मेरा माफ कर देगा, इसलिए दरखास्त कीजिए, मैं इसीलिए आई हूं। लेकिन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवानों के करतूत को सुन रखा था और आदमी जब समझाते समझाते थक जाता है तो अपने को बचाता है। किसी डूबने वाले को आप कब तक बचाइएगा? जब तक उसके हाथ को अपने हाथ में रख के ये महसूस करते रहिए कि हम बचा लेंगे, और जब ये महसूस होने लगेगा कि हम भी डूब जाएंगे तो आप हाथ छोड़ दीजिएगा। गुजरात में जब सैलाब आया था तो मैंने अखबार में एक वाकया देखा था कि एक बाप जब छत पे खड़ा था अपने बाल बच्चों को लेके और पानी बढ़ता गया तो डूबने से बचने के लिए उसने दरख्त को पकड़ लिया, दरख्त के टहनी को, और उसका छोटा बच्चा पांव पकड़ लिया। बाप के पांव को बेटा पकड़े हुआ है, ये दरख्त के टहनी को पकड़े हुआ है। जब पानी आगे बढ़ा तो कितना ये बोझ लेकर के पांव पे बोझ लेके बाकी रह सकेगा? पानी का बहाव आया तो इसने झटक दिया बेटे को अपने को बचाने के लिए, और फिर और आगे पानी बढ़ा तो ये भी डूब गया। तो उसी वक्त तक आदमी बचाता है जब खुद को बचाते हुए उसको रोक ले। चुनांचे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, किस पापी का नाम लेती हो? अब वो गुनाह करता करता अल्लाह के पास जा रहा है, वो बड़ा मुजरिम है, अल्लाह ताला की निगाह में बहुत बड़ा मुजरिम है। उसकी नमाज जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात है, मैं उसका चेहरा भी आखिर वक्त में देखना नहीं चाहता। माँ बेचारी वापिस लौटती है, ऐसा लगा कि कदम बोझल हो गया, पहुंचने में देर हो रही है। बेटा के सिरहाने बैठकर आंसू बहा रही, बेटा बेचारा लेटा हुआ है, जिंदगी के आखिरी घड़ी में वो पहुंचा हुआ। जब आंसू का कतरा बेटे के चेहरे पे पड़ा तो आंख खुली, अम्मी जान क्या हुआ, क्या कहे हजरत? का हजरत ने कहा, अच्छा जब अल्लाह धुतकार देता है किसी को तो पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, पूरी दुनिया। आपके अपने भी दुश्मन हो जाएंगे, इसलिए अल्लाह को अपनाए रहिए, कभी अल्लाह से दूर मत होइए। मेरे बुजुर्गों, जब पूछा बेटे ने कि अम्मी जान क्या कहा हजरत ने, तो ये खामोश है, जवाब देने को तैयार नहीं है। बेटा कह रहा है क्या कहा? मैं उनके हाथ पे हाथ रख के तौबा करना चाहता हूं, मेरी नमाज जनाजा पढ़ा देंगे तो अल्लाह माफ कर देगा।
तो ये कहती है मजबूर होकर के कि हजरत ने इनकार कर दिया, तुम बदनाम जमाना हो, तुमने मोहल्ले को खराब किया, आबादी को बिगाड़ दिया, तुम्हारी बदनामी का चर्चा है। हजरत ने फरमाया उसकी नमाज जनाजा तो दूर की बात, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, नहीं आएंगे। अब वो ज़ारो कतार लड़का रोने लगा, जवान लड़का जो मौत के मुंह में जा चुका है। अम्मी के गर्दन को पकड़ा और थाम के कहा, मेरी अम्मी जान, मैं तो बर्बाद हो गया, दुनिया मेरी उजड़ गई, आखिरत में भी कोई मकाम नहीं मिलेगा, मैं सजा याफ्ता होऊंगा, तो मेरी एक वसीयत मान लीजिए ताकि दूसरा कोई न बिगड़े कि जब मेरी रूह परवाज कर जाए, मेरे जिस्म को मेरी रूह छोड़ दे, तो मेरे पांव में रस्सी बांध दीजिएगा, अब मेरी लाश को गली गली घिसेटिएगा, ले जाइएगा मोहल्ले की हर गली में और कहिएगा ये वो मुजरिम है जो अल्लाह का पापी है, ये वो मुजरिम है जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वाला है, ये वो मुजरिम है जो जिंदगी भर शराब पीता रहा, अल्लाह ने इसको जगह नहीं दिया है। जब इतना कीजिएगा तो हो सकता है हमारे दूसरे नौजवान भाइयों को इबरत मिल जाए। ये कहता कहता उसकी आंख बंद हो गई, जिंदगी का चिराग गुल हो गया, वो इंतकाल कर गया। माँ बेचारी ज़ारो कतार रोने लगी, पड़ोस के लोग आ गए, इसकी तजहीज़ और तकफीन का मसला है और आखिरी दुआ होती है जनाजा की, जनाजा को सामने रख के, वरना फिर गायबाना वो कब्र में है, आलम बरज़ख में आप दुआ करते रहते हैं। तो अब पड़ोस के लोग जमा हुए, गुस्ल देकर तैयार किया, माँ बेचारी कुछ नहीं बोल रही, लोग इजाजत मांग रहे हैं कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ाना है, लाश को उठाने की इजाजत मिले, इजाजत नहीं मिल रही। इतने में देखा कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आ रहे, अल्लाह के वली को देख के तड़प गई, आगे बढ़ के इस्तकबाल किया, हजरत आप कैसे आए, आपने तो इनकार कर दिया था, फिर कैसे आए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटी जब तुम वापिस आ गई, मेरी आंख लग गई, तो मैंने ख्वाब में अल्लाह को देखा और अल्लाह ताला कह रहे हैं मेरा एक बंदा जो नापाकियों में लथपथ है, गुनाहों में घिरा हुआ है, गंदगी में पड़ा हुआ है, मेरे पास गुनाहों के साथ आने में शर्मा रहा है, वो डर रहा है, तौबा करना चाहता है, माफी लेना चाहता है, तो मैंने तो उसको माफ कर दिया, तुम क्यों नहीं नमाज जनाजा पढ़ाने जाते हो। जब अल्लाह ने मुझको कहा है तो मैं आया हूं, मैं ही नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। और नमाज जनाजा, अल्लाह ताला इतने बड़े मेहरबान हैं, आखिर वक्त तक अपने बंदों को कहते हैं मेरे बंदो मुझको पकड़ लो, नापाकियों से बच जाओ, गुनाहों से तौबा कर लो। शराब की हालत में अगर रात में आंख बंद हो और तुम्हारी आंख हमेशा के लिए बंद रह जाए, तुम क्या मुंह लेके जाओगे अल्लाह के पास, क्या लेकर के जाओगे। नमाजी सजदा में चला जाता है, वजू करता हुआ अल्लाह के पास पहुंच जाता है, कितना बड़ा मकाम होगा मेरा बंदा मुझको याद करने के दौरान ही मेरे पास आ गया। इसलिए मेरे बुजुर्ग, अगर इस तरह की गंदगी है तो अल्लाह ताला आपको दावत दे रहे हैं कि तौबा करो। या अय्युहल्लज़ीना तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, खालिस तौबा करेंगे अल्लाह को खालिस तौबा बहुत पसंद है, तो अल्लाह ताला आप ही के लिए जन्नत बनाए हैं और दुनिया में भी आपका हिस्सा है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अगर चाहते हैं कि दुनिया में इज्जत की जिंदगी के साथ आखिरत में हिस्सा मिले, तो दोनों बात अपना लीजिए, गुनाहों से अपने को बचाइए और जुल्म ज्यादती किसी पर कभी सोचिए भी नहीं, कभी नहीं सोचिए। जुल्म करेंगे आप तो अल्लाह ताला जुल्म को बर्दाश्त ही नहीं करते। पसंद करना तो दूर की बात, आप फंस जाएंगे, हम फंस जाएंगे। और बदगुमानियों से भी बचिए, बदगुमानी इंसान को जुल्म करने पे मजबूर कर देती है। फला ने हमारे साथ ये ज्यादती किया, आदमी बदगुमानी में उससे ज्यादा ज्यादती कर देता है। बहरहाल कहा गया था दुआ करने, आप हजरात ने ये मौका दिया, इतना संजीदा हो के रात की इस आखिरी हिस्से में मजमा बैठा रहे।
क्या मुश्किल है, फजर तक चलता रहेगा। लेकिन मुश्किल ये है कि बहुत सारे कमजोर हैं, बीमार हैं, औरतें हैं जिनको दुआ के लिए बैठलाया गया है। इसलिए मैं आपको मजीद सहमत नहीं देना चाहता हूं। कुछ लोग कहते रहते हैं कल हो करके कि बहुत पहले खत्म कर दिया गया जलसा, रात भर चलना चाहिए। ये कहने की बात, सो करके आदमी सुन नहीं सकता, कुर्सियों को आदमी नहीं सुनाएगा। जितनी बात कही गई है उन पर अमल करने की जरूरत है। आप दिल को साफ कर लीजिए, अल्लाह से माफी मांगिए। देखिए अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को पुरकशिश बना देंगे। पुरकशिश जिसकी तरफ लोग भागेंगे। अल्लाह की मखलूक को मोहब्बत हो जाती है जब अल्लाह की मखलूक से बंदा सिर्फ इस बुनियाद पर मोहब्बत करता है कि अल्लाह की मखलूक, यहां तक कि वो जानवरों को भी तकलीफ नहीं देता है। आप अगर किसी जानवर को अपने दरवाजे पर रखें उसको भी तकलीफ देने में डरते हैं कि अल्लाह की मखलूक डरते हैं। बच्चों को देखेंगे परिंदा चिड़िया को पकड़े हुए, हुजूर ने देखा मना किया, इसको पकड़ के अगर रखोगे और इसकी जान चली जाएगी गुनाह होगा। मेरे बुजुर्गों, जब परिंदों को जानवरों को तकलीफ नहीं दे सकते हैं तो इंसानों को तकलीफ देने का क्या जवाज। अल मोमिनो मन आमिनहु नास, मोमिन तो वही है जिससे लोग मामून है। इसके रहने के बाद ना हमारी इज्जत पे हमला होगा, ना हमारे माल पे, और ना हमारी जान पे। तो मेरे बुजुर्गों, तौबा ये करना है कि अल्लाह तेरे हुकूक की अदायगी में कमी कोताही हो तो माफ कर दे। और बंदों का हक अगर आप जाये किए हैं तो जाके माफी मांग लीजिए। अगर नहीं अदा कर रहे, अभी हाथ में पांव में ताकत है, जाके माफी मांग लीजिए, रोइए अल्लाह के पास। वरना फसाद को और जुल्म को अल्लाह गवारा नहीं करते हैं, नहीं पसंद करते हैं। हमारे पास ईमान तो है लेकिन हमारी ये तलाश नहीं कि हमारा ईमान कैसा होना चाहिए। इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, कहा गया जो मुनाफिकीन थे दिल के अंदर गंदगियां पाले हुए थे, उनको कहा गया कि जिस तरह सहाबा हमारे जानिसार सहाबा ईमान ला, ऐसा ईमान ला। तो ऐसा ईमान हमको सहाबा को सामने रखना चाहिए। कितना वो दूसरों को माफ करते थे, कितना दूसरों की मदद करते थे, कितना बीमारों की तीमारदारी करते थे, गुनाहों से कितना बचने की कोशिश करते थे, फाका से रात में सो लेते थे लेकिन हराम खाने से बचते थे। ऐसी थोड़े होता था। मेरे बुजुर्गों, इस्लाम आसान है करने वालों के लिए, लेकिन जो नहीं करना चाहते उसको तो समझ में आएगा हमारा माल छूट रहा है, हमारी जो मरगूब चीज शराब है उससे हमको महफूज होना पड़ रहा है। बहरहाल नौजवानों का एक तबका है, अपने साथियों को समझाएं कि ये उम्मुल खबाइस बताया गया। मुख्तलिफ बीमारियों में आदमी जकड़ जाता है जब शराब के करीब जाता है तो। और जिस आबादी में शराब की कसरत हो गई वहां जिनाकारी भी होगी, वहां झूठ भी होगा। इसलिए कि उससे बचने की तो तदबीर नहीं कर रहा है, अलबत्ता छिपाने की तदबीर झूठ बोल के करेगा। अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लें, सब लोग दरूद शरीफ पढ़ लें और दुआ फरमाएं। आपका ये इजलास हजरत अमीर शरीयत की बरकत से और यहाँ के मुंतज़िमीन जितने भी हैं उनके इखलास की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुआ। जो हजरात हैं अपनी अपनी आबादी के नुमाइंदा हैं, वो अपने घर से इस्लाह का काम शुरू करेंगे। अल्लाह ताला जरूर उनको बरकत देंगे, ताकत देंगे, हौसला देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या अकरमल मुकरमीन या अरहमर राहिमीन। अंतल गनी व नहनुल फ़क़रा या अरहमर राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शानना कुल्लह रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा।
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या अकरमल मुकरमीन, या अल्लाह हम सब आपकी बारगाह में हाथ फैलाए हैं। ए अल्लाह तुझसे करीब होने की ए अल्लाह बहुत अच्छी पहल हुई है। ए अल्लाह तेरे बंदों को तुझसे करीब करने के लिए ये इज्तिमा मुनाकिद किया गया, जहाँ उलमा आए, सुलहा आए और उलमा के कायद अमीर शरीयत तशरीफ लाए। अल्लाह उनके कदमों की बरकत से पूरी आबादी को बाबरकत बना दीजिए। अल्लाह पूरे इलाका की ज़मीन को बाबरकत बना दीजिए। अल्लाह आबाद होने वाले बसने वाले लोगों में अल्लाह तू अपनी खशियत, अपना खौफ अता फरमा दीजिए। उलमा की कदरदानी नसीब फरमा दीजिए। जहाँ भी अल्लाह दीन का काम हो रहा है अल्लाह दीन की निस्बत पे अल्लाह उन कामों से मोहब्बत अता फरमा दीजिए, काम करने वालों से मोहब्बत अता फरमा दीजिए। अल्लाह जिन मुंतज़िमीन ने, जवानों ने, अल्लाह आबादी के बाशऊर हजरात ने अल्लाह इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया, अल्लाह हर तरह के लिए अल्लाह हर तरह से उन्हें नवाज दीजिए। दीन और दुनिया की अल्लाह भलाइयाँ अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो जिस लाइन में है अल्लाह तेरे मोहताज हैं, अल्लाह तू उनको अपनी लाइन का माहिर बना दीजिए। अल्लाह दूसरों से आगे बढ़ने वाला बना दीजिए। खैर की लाइन से हम सबको आगे बढ़ाइए। अल्लाह जो चूक हुई हो, जो गलतियां हो, अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दीजिए। हमने जुर्म किया है, दिन रात तेरी नेमतों को अल्लाह इस्तेमाल करने के बावजूद हमने नाशुक्री की है, कुफरान नेमत हमसे हुई है। अल्लाह बिरादरान वतन हमारी इज्जत करना चाहते हैं, शर्त यह है कि हम इस्लाम के साथ दिखाई दें, हम अल्लाह इस्लामी सिफात के साथ दिखाई दें। अल्लाह हमें इस्लामी सिफात पे कायम फरमा दीजिए। लोगों के लिए भला सोचने वाला, भला करने वाला, अपनी ज़ात के लिए अल्लाह भला करने वाला बना दीजिए। हमें नुकसानात से बचाइए। अल्लाह हमें जुर्मों से बचाइए, गुनाहों से बचाइए। बहुत गुनाह हो चुके, जितना बोझ नहीं उठ सकता है इतना बोझ अगर जमा हो गया अल्लाह तेरे हुजूर में कौन बचाएगा। अल्लाह सिर्फ तेरी ज़ात आली होगी। ये तेरा बंदा अल्लाह अरबों के मजमा में, खरबों के मजमा में अल्लाह किसका मोहताज होगा। अल्लाह तू हम सब की अल्लाह ज़रूरतों को जानता है। हमारी दुनिया से ज़्यादा दीन की ज़रूरत है, आखिरत की ज़रूरत है। जहाँ तन्हा सफ़र करना है अल्लाह, मुकम्मल आलम बरज़ख में सफ़र करना है, कब्र की मंजिल को तय करना है, आखिरत के तमाम मंजिलों से आगे बढ़ना है। अल्लाह तमाम मंजिलों पे अल्लाह हमें क़ुव्वत अता फरमा दीजिए, आमाल की क़ुव्वत अता फरमा दीजिए, ईमान की ताकत अता फरमा दीजिए और तमाम मंजिलों को आसान फरमा दीजिए। रात की इस तारीकी में कितने तेरे बंदे रो रहे होंगे और तुझको राजी करने में लगे होंगे। हम कितने अल्लाह कितने हम कम हिम्मत हैं कि हम इन औकात को खोते हैं, बुराइयों में ज़ाय करते हैं। अल्लाह हमें नेकी करने वाला ताकतवर बना दीजिए। अल्लाह अपने नेक बंदों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह रिज़्क़ के रास्तों को खोल दीजिए। जिन नौजवानों ने रिज़्क़ के लिए सफ़र किया है, शहरों में है अल्लाह उनके लिए, सबके लिए अल्लाह रिज़्क़ के रास्तों को खोल दीजिए। अल्लाह माश के रास्ते को खोल दीजिए। अल्लाह तंगी से बचाइए अल्लाह और बदहाली से बचाइए, अपनी नाराज़गी से बचाइए। अल्लाह जो भी घर पे हैं, घर से बाहर हैं, जहाँ भी हैं, उनके माल की, इज़्ज़त व आबरू की और जान की और ईमान की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह ईमान की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह जहाँ भी साजिशें हो रही हैं, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, अल्लाह उन साजिशों को नाकाम फरमा दीजिए और मुसलमानों को इज्जत अता फरमाइए। अल्लाह इस्लाम के झंडे को बुलंद फरमाइए। ये जो दीनी इदारे हैं, जो मसाजिद हैं, अल्लाह शाइरुल्लाह हैं, इनकी पूरी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह इनसे जुड़कर अल्लाह हमें ईमानी ताकत से अल्लाह बराबर होने की तौफीक अता फरमा दीजिए। हमारी माएँ और बहनें हैं जो बड़ी मुशक्क़त करती हैं, घरों में रहती हैं, फिर भी अल्लाह तुझको याद करती हैं, अल्लाह तेरा पाक नाम लेती हैं, दिन रात वो नमाजें अदा करती हैं। इन बहनों को अल्लाह, हमारी इन माओं को अल्लाह तू ऊंचा मकाम अता फरमा। अल्लाह इनकी कोशिशों को, इनकी मेहनत को कबूल फरमा। अल्लाह तमाम
तमाम घरों में बरकत को नाजिल फरमा। ए अल्लाह जितने उलमा आए हैं, जितने हजरात आए हैं, आखिर इसी उम्मीद पे आए होंगे कि उलमा आए रब्बानीन आ रहे हैं, अल्लाह की रहमतें बटंगी और अल्लाह की रहमतों से हमें फायदा उठाना है। ए अल्लाह इन तमाम आने वाले को, हाथ उठाने वाले को बेहिसाब नवाज दे। ए अल्लाह तेरी जात आली है, तू अल्लाह खालिक के कायनात है, मालिकुल मुल्क है, सारे तमाम संसार का तू अल्लाह तन्हा मालिक है। तेरे ही सामने हम सब का सर झुकता है। अल्लाह तू हम सबको नवाज दे। अल्लाह हम सबको इस्लाम पे कायम फरमा दे, ईमान को, हमारे ईमान को मजबूत फरमा दे, और मरने से पहले अल्लाह तू अपनी रजा अता फरमा दे, तू अपनी खुशनुदी अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह तू हम सबको वो सब कुछ अता फरमा जो हमारे लिए जरूरी है, दुनिया और आखिरत की फलाह अता फरमा। अल्लाह कामयाबी नसीब फरमा, नाकामी से हमारी हिफाजत फरमा, पढ़ने वाले बच्चों की, बच्चियों की पूरी हिफाजत फरमा, तालीम से आरास्ता फरमा, और अल्लाह तालीमी लाइन से मदद करने वालों को भी तू खूब अता फरमा। अल्लाह आपस में अल्लाह हम सबको, अल्लाह हम सब के आपस में मोहब्बत अता फरमा, हम सब के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा, आपसी बोझ और दुश्मनी से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह वो तेरे बंदे जो अल्लाह तेरा डर सामने रख के दुआएं करते हैं, अल्लाह उनकी तरह हम तो नहीं मांग सकते, हमारे अंदर वो कुव्वत ईमानी नहीं, लेकिन तू नवाजने पे आता है, सबको नवाज देता है। मजमा में जो ऐसे लोग हों जो तो आपको पसंद हो, अल्लाह उनके सदक़े में पूरे मजमा को कबूल फरमा। अल्लाह कमज़ोरों के सदक़े में मजमा को कबूल फरमा, बूढ़ों के सदक़े में मजमा को कबूल फरमा। अल्लाह वो किताब मुक़द्दस जिसकी यहाँ तालीम होती है उसके सदक़े में तो कबूल फरमा। ए अल्लाह वो तमाम नेक काम जो किए जाते हैं उनके सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमने जो मांगा वो भी अता फरमा, और जिनसे ए अल्लाह जो हमारे लिए ज़रूरी है नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। जिन हजरात ने दुआ के लिए कहा है उन सब के हक़ में हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। वो जो बीमार हैं ए अल्लाह उन सबको सेहत अता फरमा, जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरतों को गैब से पूरी फरमा, जो किसी भी एतबार से परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह और तमाम हम सब की नेक आरजुओं को गैब से पूरी फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मा सअलका मिन नबिय्युका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबिय्युका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।